नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बंगला खाली करने पर सोशल मीडिया पर जिस तरह स्मृति ईरानी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह उनका मजाक बनाया जा रहा है, वो संदेश देता है सभी नेताओं को कि बंगले तो आते जाते रहते हैं, लेकिन घमंड सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। स्मृति ईरानी लगातार 5 साल तक इस बात का घमंड करती रही कि उन्होंने राहुल गांधी को हराया है। एक तरह का राहुल फोबिया हो गया था। शायद इसी का नतीजा है कि खुद स्मृति ईरानी की हार के बाद उन्हें अब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, या यूं कह सकते हैं कि स्मृति ईरानी की ट्रोलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। स्मृति ईरानी ने जब बंगला खाली किया, उसके बाद उनका एक बयान भी वायरल हो गया। वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं कि स्मृति ईरानी को किस तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये स्मृति ईरानी के बंगले की पुरानी तस्वीर है। स्मृति जुबिन ईरानी नेम प्लेट लगी है और अब ये नेम प्लेट हट गई है 28 नंबर बंगले से, और उसके बाद सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी एक बार फिर ट्रेंड कर रही हैं। कांग्रेस समर्थक, राहुल गांधी के समर्थक और कई पत्रकार कहते हैं कि देखिए, घमंड का नतीजा है कि स्मृति ईरानी को बंगला खाली करना पड़ा। और क्या लिखा जा रहा है स्मृति ईरानी के बंगला खाली करने पर? आयुष पांडे लिखते हैं, 28 तुगलक क्रिंसेट का ये बंगला अपने आप में कई लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज इसमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। जी हां, नेम प्लेट। लंबे समय से यहां एक स्मृति ईरानी नाम की नेम प्लेट लगा हुआ करती थी। आज ये हट गई और इसी के साथ उनके अहंकार पर आखिरी पोछा भी लग गया। कहते हैं ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, और जब इसी लाठी के साथ जनता की ताकत जुड़ जाती है तो मतदान की बीप की आवाज सुनाई देती है और जनता अपना जनादेश सुना देती है। अमेठी से सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं हारी हैं, अमेठी से अहंकार हारा है, बदतमीजी हारी है। 28 तुगलक क्रिंसेट के इस बंगले को देखकर 12 तुगलक लेन का वो बंगला भी आज सुकून के पल्ले रहा होगा, जिसे इस अहंकारी सरकार ने राहुल गांधी को षड्यंत्र पूर्वक लोकसभा से निकालकर बंगला भी छीन लिया था। तभी कहते हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, लेकिन प्रभु राम को रावण के अहंकार का ज्ञान था। इसीलिए असत्य की पराजय हमेशा होती है, धर्म और सत्य सदैव जीतता है। स्मृति ईरानी बाय बाय। और ये वीडियो शेयर किया है उन्होंने स्मृति ईरानी के खाली किए गए बंगले का, जिसमें नेम प्लेट हट चुकी है स्मृति ईरानी की। तो इस तरह ट्रोल किया जा रहा है। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, राहुल गांधी जी के साजिश के तहत निलंबन के बाद उनसे घर खाली कराने पर खुशियां मनाने वाली स्मृति ईरानी जी को आज अमेठी में किशोरी लाल शर्मा जी के हाथों हार झेलने के बाद अपना बंगला खाली करना पड़ा। वक्त वक्त की बात है दोस्तों। इसके अलावा बंगले को उस प्रोटेस्ट से भी राहत मिल गई है जो स्मृति ईरानी के घर के बाहर किए जाते थे सिलेंडर लेकर। यह आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरह प्रोटेस्ट करते थे। स्मृति ईरानी के घर के बाहर सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट किया जाता था। लगातार 5 साल तक ऐसे अनेकों वीडियो आपने देखे होंगे। और 28 नंबर बंगले को अब इस प्रोटेस्ट से भी राहत मिल गई है। और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी 2014 से पहले, तो स्मृति ईरानी भी सिलेंडर लेकर प्रोटेस्ट किया करती थी। उसके बाद सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ गए और स्मृति ईरानी अपने सारे वादे भूल गई। इसीलिए जब भी सिलेंडर की महंगाई का मुद्दा उठता था, विपक्ष के कार्यकर्ता नेता स्मृति ईरानी के घर के बाहर सिलेंडर लेकर पहुंच जाया करते थे। तो स्मृति ईरानी अब 28 नंबर बंगले से चली गई, तो सिलेंडर वाला प्रोटेस्ट भी अब यहां से खत्म हो गया है। दोस्तों, स्मृति ईरानी के बंगला खाली करने के बाद एक उनका पुराना बयान भी चर्चा में आ गया है। जब राहुल गांधी ने बंगला खाली किया था, उनके बंगले का मुद्दा उठा था, तो स्मृति ईरानी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी का घर नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है। जब सांसद नहीं है तो बंगला तो खाली करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस शायद बंगले को हड़पना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने उस वक्त आवाज उठाई थी, राहुल गांधी ने चुपचाप बंगला खाली कर दिया था। दोस्तों, बंगला खाली करने की राजनीति में स्मृति ईरानी के कई समर्थक कहते हैं कि देखिए, स्मृति ईरानी ने चुपचाप बंगला खाली कर दिया। राहुल गांधी के समर्थन में कितनी आवाजें उठी थी। तो ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि दोनों मामलों में अंतर है। राहुल गांधी का जब मोदी के अपमान के मामले में कोर्ट का फैसला आया था, तो उसके बाद राहुल गांधी का तुरंत फुरत में बंगला खाली करा लिया गया। जबकि इस बात की उम्मीद थी कि अगर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, तो वहां से राहत मिल सकती है। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आवाज उठाई थी कि जब तक हायर कोर्ट का कोई फैसला ना आ जाए, तब तक मामले को होल्ड किया जा सकता है। यानी वापसी की उम्मीद थी।
हालांकि राहुल गांधी ने कोई हाय तौबा नहीं की थी। राहुल गांधी ने तुरंत बंगला खाली कर दिया था। उसके बाद कोर्ट का फैसला पलटा और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो बंगला भी वापस मिल गया। लेकिन स्मृति ईरानी की बात करें तो जनता ने परमानेंट बंगले से बाहर कर दिया है, कम से कम 5 साल के लिए। 5 साल तक अगर मोदी जी राज्यसभा नहीं भेजते हैं तो स्मृति ईरानी सांसद नहीं रहेंगी। सांसद नहीं रहेंगी तो बंगला खाली करना पड़ेगा और उन्होंने कर दिया। अच्छी बात है कि उन्होंने जैसे ही उन्हें नोटिस मिला उन्होंने बंगला खाली कर दिया। लेकिन दोनों मामलों में अंतर है। राहुल गांधी पर आवाज उठाने वाले गलत नहीं थे उस वक्त, क्योंकि उस मामले में थोड़ा विवाद था, इतना सीधा सीधा मामला भी नहीं था। और जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई तो यह पूरा मामला साफ भी हो गया। तो राहुल गांधी से जल्दबाजी में बंगला खाली कराया गया था, जबकि स्मृति ईरानी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, इसीलिए बंगला खाली करना पड़ा है। दोस्तों, हालांकि किसी नेता की ऐसे सोशल मीडिया ट्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए खुद स्मृति ईरानी जिम्मेदार हैं। उन्हें एक तरह का राहुल फोबिया हो गया था। अमेठी से राहुल गांधी को हराने का घमंड उनके सिर पर चढ़ गया था। लगातार 5 साल काम करने की बजाय राहुल गांधी की आलोचना करती रही। अमेठी में जहां भी जाती थी राहुल गांधी का जिक्र करती थी। मुझे याद है कि एक बार लस्सी की दुकान पर गई, खुद के हाथ में ही मोबाइल पकड़ा हुआ था। लस्सी कॉर्नर वाले से पूछती हैं, क्या आपकी दुकान पर कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लस्सी पीने आए हैं? उम्मीद इस बात की थी कि सामने वाले मना कर देंगे, लेकिन लस्सी कॉर्नर वाले ने बताया कि हमारे यहाँ राहुल गांधी भी लस्सी पीने आए हैं, प्रियंका गांधी भी लस्सी पीने आई हैं। तो उसके बाद कुछ जवाब नहीं मिला था मैडम को। लगातार 5 साल तक राहुल गांधी के पीछे पड़ी रही स्मृति ईरानी, संसद से लेकर अमेठी तक। शायद इसी अहंकार का नतीजा है कि अमेठी में हार का सामना करना पड़ा। धर्म की राजनीति के आधार पर भी वोट मांगे, लेकिन वो भी काम नहीं आया। इसीलिए अब स्मृति ईरानी दरकिनार होने को मजबूर हैं। जो मंत्री छाई रहती थी, आज चर्चा होती है सोशल मीडिया पर तो इस बात को लेकर कि आज स्मृति ईरानी ट्रोल हो गई हैं, आज बंगला खाली करना पड़ रहा है, आज घमंड टूट गया। तो इस तरह की बातें होती हैं क्योंकि खुद स्मृति ईरानी ने घमंड दिखाया। इस चुनाव में भी इस बात का घमंड दिखाया कि देखिए राहुल गांधी मेरे से डर गए, भाग गए, भगोड़ा बना दिया मैंने राहुल गांधी को। जनता ने खुद अमेठी में ऐसा हाल किया कि अब स्मृति ईरानी राजनीति में एक तरह से गौण हो गई हैं। बीजेपी ने किनारे कर दिया है। कई सारे हारे हुए उम्मीदवारों को भी पीएम मोदी ने मंत्री बनाया है, लेकिन स्मृति ईरानी जो कि बयान बहादुर मंत्री थी, बीजेपी ने लगातार संसद में जब भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलना होता था, स्मृति ईरानी के चेहरे का इस्तेमाल किया, उन्हें आगे किया। लेकिन अमेठी में हार के बाद स्मृति ईरानी को पूछना शायद बीजेपी ने बंद कर दिया है। आज स्मृति ईरानी की ऐसी सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर क्या सोचते हैं? क्या स्मृति ईरानी खुद इन हालात के लिए जिम्मेदार हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।